अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे हम अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए। क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ स्टोर। के एक स्टोर में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जिनकी जो डेली वेजेस है वो कह रहे हैं कि रुपीज़ में दी हुई है। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एंड अज्यूम मीन 2350 कि हमने जो है ये अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, लेकिन हमने जो है डेविएशन वैल्यू लेनी है, यानी कि जो हमने पीएम लेना है वो कितना लेना है 2350। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है कि पहले जो है यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी कि प्रोविजनल मीन अज्यूम वैल्यू जो कि है 2350 है। अब हमने इसकी मदद से यहाँ पर पहले डी फाइंड आउट करना है। तो डी फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या होता है कि ये रकम 2000 माइनस 2350, इसी तरीके से 2100 माइनस 2350 और सेम एज इट इज सारे लिख लेने हैं। ये हम सारे वैल्यू लिख लेते हैं। स्टूडेंट ये माइनस एक्स यानी कि जो एक्स यहाँ पे दिया हुआ था, ये माइनस प्रोविजनल मीन जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था ये मनफी में लिख लिया। अब इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं। पहले का आंसर आ जाता है मनफी 350, दूसरे का आंसर आ जाता है माइनस 250, तीसरे का आंसर आ जाता है माइनस 150 और ये फोर्थ का आंसर आ जाता है माइनस 50 और जो है 5 का प्लस 50 में हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2400 जो है ये बड़ी वैल्यू आ गई। फिर इसी तरीके से जो है ये 150 और 250 और 350 आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डी आ गया। अब हमने क्या करना है कि समेशन डी मालूम करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समेशन डी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट इसका आंसर जो है ये 0 आ जाता है, क्योंकि सेम उतनी ही वैल्यू हमारे पास मनफी में और उतनी ही वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है। तो इनका हल करें तो ये समेशन डी 0 आ जाता है। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। समेशन डी कितना आ गया? 0 आ गया। और एन जो इनकी तादाद थी जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है स्टूडेंट इनकी तादाद, तो ये 8 लिख लिया। अब अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है डेविएशन मेथड के ज़रिए जो है वो है प्रोविजनल मीन पीएम प्लस समेशन डी ओवर एन आ जाता है। प्रोविजनल मीन हमारे पास 2350 प्लस 0 ओवर 8 आ जाएगा। 2350 प्लस 0, तो अरिथमेटिक मीन आ गया 2350 आ जाता है अरिथमेटिक मीन। स्टूडेंट ये दूसरा क्वेश्चन है डेविएशन फ्रॉम x इक्वल टू 300 ऑफ ए 10 डिफरेंट वैल्यूज आर, कि जब हम डेविएशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो जो पीएम है प्रोविजनल मीन जो अज्यूम वैल्यू है वो 300 लेके जब हम डेविएशन करते हैं तो जो डी आता है वो ये आता है, ठीक है। और हमने मालूम क्या करना है? एक्स मालूम करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि डी इक्वल टू एक्स माइनस प्रोविजनल मीन। अगर यहाँ से हम एक्स मालूम करना चाहेंगे तो वो क्या आ जाएगा कि जो है प्रोविजनल मीन प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोविजनल मीन दिया हुआ है डी, ये सारा कॉलम दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम क्या मालूम कर लेते हैं? एक्स मालूम कर लेते हैं। अब प्रोविजनल मीन जो है माइनस 40 140 प्लस जो है ये दोबारा से लिख लेते हैं माइनस 140 प्लस जो था सॉरी ये दोबारा से लिख लेते हैं कि ये 300 जो कि हमारे पास प्रोविजनल मीन था 300 और यहाँ पर जो है प्लस उसमें करना था माइनस 140। तो जैसे हम इसको ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जैसे हम 140 करते हैं तो इसका आगे x आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये 300 और माइनस 113 और 300 माइनस 71 और एज इट इज़ ही नीचे सारे लिख लें।
स्टूडेंट हमने ये सारा लिख लिया, क्योंकि पहली वैल्यू जो माइनस थी उसमें प्लस माइनस माइनस हो जाना था, उसके बाद जो ज़ीरो के बाद वैल्यू थी वो प्लस में थी, तो वो एज इट इज़ ही प्लस हो जानी थी। अब जैसे इनको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे करके लिख लेता हूँ, तो 160 आ जाता है, दूसरे का आंसर 187 आ जाता है, और तीसरे का आंसर 229 और 245 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये 200 जो है ये सारा हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट ये वैल्यू को माइनस करके जो है यहाँ पर हमने लिख लिया, ये x की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको जमा करते हैं तो इसका आंसर जो है ये समेशन x आ जाता है 3325। और जैसे हम ये d को सम करते हैं तो समेशन d जो है ये आ जाता है 325 आ जाता है। फ्रेंड अब ये सारी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ पे पहले जो प्रोविजनल मीन दिया हुआ था, प्रोविजनल मीन वो 300 था, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ ये 10 थी, और समेशन x जो था वो हमारे पास कितना आया 3325। और स्टूडेंट इसकी मदद से जो है ये समेशन d जो था ये 325 आ गया। अब हमने अरिथमेटिक मीन जो है ये कैलकुलेट करना है। पहले डायरेक्ट मेथड के ज़रिए करते हैं कि ये समेशन x ओवर n के बराबर आ जाता है। समेशन x की जो यहाँ पर वैल्यू है ये वाली वैल्यू 3325, और x की n की जो वैल्यू थी वो 10 थी, तो इसका आंसर आ गया 332.5 आ जाता है। अब हम स्टूडेंट इसको शॉर्टकट मेथड के ज़रिए करते हैं, वो यहाँ पे कर लेते हैं कि x बार इक्वल टू प्रोविजनल मीन प्लस समेशन d ओवर n आ जाता है। प्रोविजनल मीन जो है वो 300 था, और समेशन d जो था वो 325 ओवर 10 था, तो ये आ गया 3000 प्लस 32.5। जैसे इसको प्लस किया तो ये आ गया 325.5। तो ये दोनों का आंसर जो था ये सेम आ गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम x इक्वल टू 110 फॉर 8 वैल्यू इज 70। यानी कह रहा है कि अगर हम 8 वैल्यू का डेविएशन लें, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो कितनी है 8 हैं, और कह रहा है कि अगर हम इसका डेविएशन लें उसका जो सम आता है, यानी कि जो हमारे पास समेशन d आता है वो कह रहे हैं इज 70, और डेविएशन के लिए जो हम अज्यूम वैल्यू ले रहे हैं वो कह रहा है कि जो प्रोविजनल मीन है वो कितना ले रहे हैं 110 ले रहे हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन, तो हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फार्मूला है कि अरिथमेटिक मीन बराबर होता है प्रोविजनल मीन प्लस समेशन d ओवर n। तो ये वैल्यू लिख लेते हैं 110 प्लस समेशन d जो है 70 और ओवर 8 आ जाता है। तो 110 प्लस जैसे 70 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.75। इसको ऐड करते हैं तो 118.75 इसका जो है ये अरिथमेटिक मीन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, इफ़ द मीन ऑफ ए 10 नंबर्स, यानी कि 10 नंबर है, n कितना आ गया 10। अगर वो कह रहे हैं कि इसका मीन जो है इज़ 10, यानी कि हमारे पास जो x बार है वो भी कितना है 10 है। इफ़ अ 11th वैल्यू नंबर इज़ एडेड, अगर हम नंबर एक और ऐड कर देते हैं यानी कि n अब क्या कितना हो गया 11। इन द रिजल्ट द मीन अगेन बिकम्स 10, जो इसका मीन है वो फिर कितना रहता है वो 10 ही रहता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 11th नंबर, जो 11th नंबर है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमने पहले इसका जो है ये समेशन जो है ये x फाइंड करना है, यहाँ पर भी जो है ये समेशन x फाइंड करना है। स्टूडेंट एज वी नो डैट x बार इक्वल टू समेशन x ओवर n होता है।
अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें दी हुई है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एक्स बार की वैल्यू दी हुई है 10, समेशन एक्स हमने फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू भी दी हुई है 10, 10 नीचे जो है ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो समेशन एक्स कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। सेम एज इट इज़ इस तरफ हम मालूम कर लेंगे कि एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन होता है। एक्स बार की वैल्यू 10 आ जाती है, समेशन एक्स और एन की वैल्यू जो है अब यहाँ पे 11th है। अब 11th नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 110 एक्स की वैल्यू आ जाती है। यानी कि जब हम पहले मीन लिया था उस वक्त जब वो एक नई वैल्यू ऐड करने से पहले जो हमारे पास आंसर था वो कितना था, वो 100 था। जैसे हमने वो वैल्यू ऐड की तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 110 आ गया। अब जो नया नंबर हमने ऐड किया वो कितना बन जाएगा कि जैसे हम 110 माइनस जो है 100 करेंगे तो जो न्यू एडेड नंबर आ जाएगा, यहाँ पे न्यू एडेड नंबर वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही क्वेश्चन में उसने पूछा था यहाँ पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 11th नंबर, कि जो 11वां नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 आ जाती है। स्टूडेंट ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 20 वैल्यू इज़ 15, यानी कि मीन जो है वो कितना है, 15, और वैल्यू कितनी है, n कितनी है, वो है 20। इफ़ वन मोर वैल्यू इज़ एडेड, अगर हम उसमें एक और वैल्यू ऐड करते हैं तो पहले जो हमारे पास द मीन बिकम 20, यानी कि यहाँ पर फिर मीन कितना बन गया, 20 बन गया, और नंबर ऑफ वैल्यू कितनी बन गई, 21 आ गई। अब यहाँ पर भी जो है फाइंड एडेड वैल्यू, जो हमने नया नंबर ऐड किया था वो मालूम करना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, समेशन एक्स मालूम करना है। यहाँ पर भी जो है ये समेशन एक्स मालूम करना है। तो एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये फार्मूला होता है। एक्स बार की जो वैल्यू हमें जो है ये दी हुई है, एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 15 है, समेशन एक्स एज इट इज ही रहेगा, और एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20। अब समेशन एक्स मालूम करने के लिए 20 जो नीचे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा समेशन एक्स 15 मल्टीप्लाई बाई 20, तो जो है ये आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्स बार इक्वल टू जो है ये समेशन एक्स ओवर एन आ जाएगा। एक्स बार की वैल्यू 20 है, समेशन एक्स एज इट इज आ जाएगा, और एन की वैल्यू यहाँ पर 21 है। 21 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 21 इक्वल टू समेशन एक्स। जैसे हम इसको हल करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 420। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि न्यू एडेड नंबर जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर भी हम इसका लिख लेते हैं कि जो न्यू एडेड नंबर है वो कितना है, न्यू एडेड वैल्यू, न्यू एडेड वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 420 माइनस 300, तो जो न्यू एडेड वैल्यू थी वो कितनी थी, 120 थी। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया।